अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स खैरियत से हो। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने टीम मेंबर्स के इनविटेशन दे दें। ठीक है। सेशन अभी से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, आज आप लोगों को भी यानी कि आप लोगों के भी नॉलेज का थोड़ा सा टेस्ट लूंगा कि आप लोगों को कितना नॉलेज है बिजनेस के अबाउट। चलें स्टेप बाय स्टेप, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं हैंड रेस कर दें, और जो अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सकते वो चैट में भी अपने यानी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, उनके आंसर्स मिल जाएंगे। बाकी जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेस करके मुझे बता दें। ठीक है। अगर नहीं है तब भी कोई इश्यू नहीं है, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा। अगर आप मुझसे क्वेश्चंस नहीं करते तो मैं फिर आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा, दो ही काम होने हैं। ठीक है। पहला सर फरमान अली हैं। ठीक है, मैं उन चले वो तो हैंड रेस करके मैम सना है, मैं उनको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। जी मैम सना, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये है कि जो हम डील करते हैं ना, जी। जब भी नंबर आता है जी। तो सारा डील करते हैं, डिटेल वगैरह देते हैं। ठीक है, अभी तो हम उन्हें ये भी कहते हैं कि जब पेमेंट की बारी आती है ना, तब हम ये कहते हैं कि अगर आप खुद परचेज कर सकते हैं ना डॉलर तो ठीक है, जब उनका लेवल एक्टिव करवाना होता है। हम्म। तो आपका मैं टोकन पॉकेट रेडी करवा देती हूँ तो भी ठीक है, अगर आप खुद परचेज कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो हमारे सीनियर हैं वो आपको परचेज कर देंगे। हम्म। तो यहाँ पे ना वो बातें भी सुनाते हैं, कई दफा तो बुरी बातें भी करते हैं, तो वो भाग भी जाते हैं। अच्छा, आप वो किन लोगों को यानी कि जो आप लीडर्स को आप डील कर रही होती हैं वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने देर से होते हैं? जी सर, वो मैं आपकी जो मीटिंग अटेंड करवाती हूँ जूम ऐप पर ही, तकरीबन वो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास हफ्ता रह जाते हैं या 15 दिन भी रह जाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नई बात यही है कि जब मीटिंग मैं अटेंड करवाती हूँ ना उन्हें, हम्म। उसके बाद मैं पूछती हूँ उन्हें कि जी सर आपको समझ आया कुछ या नहीं आया। वो कहते हैं जी ना, कहते हैं कि ठीक है आप वर्किंग फिर स्टार्ट करें ताकि आपको वर्किंग का भी पता चले, हम्म। आप वो भी मीटिंग अटेंड करें। तो जब यहाँ पे बात आती है ना तो वो फिर यहाँ पे आके तो कहते हैं काम खराब कर जाते हैं। अच्छा ठीक है, नो इश्यू। जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीटिंग दिलवाती हो, वेल एंड गुड है। उनका एक चीज तो क्लियर हो जाती है ना, उनका वाई क्लियर हो जाता है कि ये सिस्टम फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है। ठीक है। चलें, आप कॉल पे कर लिए, ठीक है, आपने डील कर लिया, उसको सारी चीजें कर ली, थोड़ा सा होता है रिलेशन। नहीं सर, वो मैसेजेस वगैरह करते हैं, बातचीत भी करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं वर्किंग के अबाउट बात नहीं करनी। तो जो हमारी सीनियर्स वगैरह होती है वो कहते हैं आप इन्हें ब्लॉक भी नहीं करें। और देखिए ना, ऐसे जब वो फजूल क्वेश्चंस करेंगे या फजूल मैसेजेस करेंगे तो भी वो गलत बात है ना। नहीं आखिरकार तो हमें बताओ, वो रिसीव इस करनी पड़ेगी ना। इसके अबाउट तो मैं बहुत सख्त एक्शन लेता हूँ। ठीक है, जो यानी कि वर्किंग के अलावा कोई बातचीत करने की कोशिश करें या बोले कि मैंने फ्रेंडशिप करनी है, ये करना है वो करना है, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि ब्लॉक करना है सबसे पहले आपने। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमें वो लीडर्स चाहिए, ठीक है, कि जो हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन भी करें और हमारे साथ काम भी करें। ठीक है ना? वो तो नहीं ना चाहिए हम अगर उनको ब्लॉक, चलो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ मैं, हम आप उसको ब्लॉक नहीं करते, आप उस आपके साथ वो ज्वाइन भी कर लेता है, तो क्या इस चीज की गारंटी है कि वो आपके साथ काम करेगा? नहीं करेगा, तो आपको तंग ही करेगा। ज्वाइनिंग करने के बाद भी आप इन्वेस्टमेंट करवा लेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको तंग करता ही रहेगा, वो काम पर फोकस नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों को
आपने ब्लॉक करना है पहली फुर्सत में, ठीक है, ताकि आप लोग इजी होकर वो कस्टमर्स ढूंढो जिनको बिजनेस की नीड होगी, ठीक है। जिन लोगों को बिजनेस की नीड होगी वही लोग आगे वर्किंग कर पाएंगे, ठीक है। हम हर पर्सन को, हर लीडर को, हर इंसान को यानी कि इस बिजनेस में नहीं लेकर आ सकते, सिर्फ उन लोगों को ही लेकर आ सकते हैं जिनको बिजनेस की नीड होगी, ठीक है। जी सर, थैंक यू। हाँ, अब मेरी बारी आती है, ठीक है। अब आपको इस बिजनेस में काम करते हुए कितना टाइम हो गया? सर अभी 1 माह नहीं हुआ। अभी 1 माह नहीं हुआ? जी। अच्छा, कितनी 20 दिन हो गए हैं, 25 दिन? जी 20 तकरीबन हो गए हैं। हाँ, आपने हमारे सेशंस कितने अटेंड किए हैं? जी सर, मैं सेशन तो तकरीबन डेली लेती हूँ। जिस दिन नेट की वजह से ना हो तो मैं नहीं करती अटेंड, वैसे सेशन मेरा डेली होता है। तो यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड किया जाता है ना, वहां से आप उठा सकती हैं। जी जी। अच्छा, अगर मैं आपके क्वेश्चंस पूछूं एक आपसे छोटा सा, आपसे कोई ऑथेंटिक चीज नहीं पूछूंगा, तो आप क्या उसका आंसर दे सकती हैं? जी सर, पूछिए। अच्छा, हमारा जो एसिक्स के बारे में आपको पता है, जो हमारे 6 स्ट्रक्चर से हमारी अर्निंग फिल होती है? सर आप क्वेश्चन करें ना, अगर मुझे आंसर आया तो मैं आपको बता दूंगी, अगर नहीं तो सॉरी। चलें, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हमारे एक्सिस के ना 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। पहले दो की अर्निंग वो किसको जाती है, ये बताना जरा। पहले दो की अर्निंग जो हमारे सीनियर्स को जाती है। 100% है, हमारे अपलाइनर को ही जाती है। जी सर, जो कि हमारे S6 के दो सीनियर जो कि हम ऐड करवाते हैं ना, उनकी अर्निंग हमारे सीनियर को जाएगी। तीन आगे जो 3 मेंबर होंगे उनकी अर्निंग हमें आएगी, और 6 जो होगा तो उसके हाँ, फिर रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरा नेक्स्ट स्लॉट ओपन ना हो तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा यही होगा कि फिर मैं जो नए 2 मेंबर ऐड करवाऊंगी उनकी मेरे अपलाइनर को जाएगी, फिर 3 की मुझे आएगी, फिर छठे पर नहीं 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 नहीं, रिसाइकल। मेरी बात को नहीं समझी आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चलो फॉर एग्जांपल आपने हमारे साथ लेवल 1 से स्टार्टअप किया, ठीक है। अब आपने पहले यानी कि दो कस्टमर्स का पैसा यानी कि अपलाइन को चला गया, चलो आपकी निस्बत, ठीक है। तीसरी की अर्निंग आपको आ गई। जब जी, आपका लेवल 2 ओपन नहीं ना होता, तो चौथे और पांचवें की अर्निंग हमें नहीं मिलती, वो कहाँ जाती है? जब हमारा लेवल एक्टिव नहीं होता तो सॉरी, दोबारा पूछिएगा। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारा लेवल 1 ओपन है, ठीक है ना, और जी लेवल 2 ओपन नहीं है, हमने लेवल 1 से स्टार्टअप किया है, ठीक है जी ना। हम जी यानी कि चलो 3 कस्टमर बना लिए, ठीक है। पहले दो कस्टमर्स की अर्निंग अपलाइनर को चली गई, तीसरी की जी। अर्निंग आपको मिल गई, चौथे और पांचवे की अर्निंग हमें नहीं मिलती क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्लॉट ओपन नहीं होता। तो वो अर्निंग कहाँ जाती है? वो भी हमारे सीनियर को जाएगी। नहीं, नहीं जाएगी। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जी अब सर। जो हमारे जो पहले दो अर्निंग होती है ना, ये आप बात थोड़ी सी नोट करके रख लें, वो हमारे सीनियर्स को 100% नहीं जाती। या हमारे अपलाइंस को अर्निंग जानी होती है, या अपलाइन की जो टीम होती है जिसको बोलते हैं हम क्रॉस लाइन, उनको अर्निंग जानी होती है। 100% अपलाइनर को अर्निंग नहीं जाती पहले दो कस्टमर्स की, ठीक है। ये समझ आ गई आपको बात? जी सर, तीसरी चीज, हाँ पहले जी दो जी, की होगी वो हमारे सीनियर्स को जाएगी, और बाकी जो होगी एक ही नहीं हमें नहीं, आएगी। 100% नहीं जाएगी। पहले दो कस्टमर्स की अर्निंग अपलाइन को या अपलाइन की टीम को, ठीक है ना, इन दो पर्सन्स को जानी होती है, ठीक है ना, पहले दो मेंबर्स की अर्निंग, ठीक है। जी जी हाँ, तीसरे की अर्निंग आपको मिल जाएगी अगर आपका लेवल 2 ओपन नहीं है। चौथे और जी पांचवे की अर्निंग क्या होती है, इससे हमारा ऑटो अपग्रेड ऑन होता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई? ये चीज मैं पूछना जी चाह सर। रहा था, ठीक है। अगर तीसरी और वो चौथी की जो हमारे अर्निंग पास। हमें मिलनी होती है ना, वो नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो जाता है, और छठा मेंबर जब आप अच्छा। लगाती हैं वो अकाउंट
5% फीस कट जाएगी। ठीक है। अच्छा सही है। अगर आप नेक्स्ट स्लॉट ओपन करना नहीं चाह रही तो आपकी 25% फीस कट जाएगी। ठीक है ना, फिर वो आप इसका विड्रॉ ले सकती हो। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो, जो इन्वेस्टमेंट का ही ज्यादातर इश्यूज आ रहा होता है, ठीक है ना, हम सारी गाइडेंस कर देते हैं। ठीक है, सारी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, गाइडेंस कर ली, सेशंस में बैठा लिया, कन्वर्सेशंस कर ली, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की बारी आती है ना, तो लोग स्किप क्यों करते हैं? ठीक है, इसके पीछे रीजन थोड़ी सी हमारे अंदर भी खामी होती है। ठीक है, थोड़ा सा उनकी तरह उनके पॉकेट से ही पैसे नहीं होते। ठीक है ना, क्योंकि वो यानी कि उनको एक सैलरी, या अगर सैलरी पर्सन होगा तो सैलरी का वेट कर रहा होगा। ठीक है, या फिर कुछ आपने उनको सही वे में गाइडेंस नहीं की होगी, या फिर उसको बिजनेस की नीड नहीं होगी। ये भी चीज हमने देखनी है ना। अब ये नहीं हर पर्सन को हम बिजनेस में ज्वाइन नहीं करवा सकते। इस पर्सन को बिजनेस की नीड होगी ना, कुछ करने की होगी, यार मैंने ऑनलाइन काम करना है, चलो थोड़े बहुत पैसे यहाँ से अर्निंग हो जाएगी, हम उनको बिजनेस में लेकर आ सकते हैं। अगर उसके पास पैसे पड़े होंगे और आपने थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस किया होगा तो 100% आपके साथ स्टार्टअप करेगा। हाँ, अगर उसको नीड ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो अपनी जॉब पर खुश है, 50,000 जितनी भी उसको मिल रही है, ठीक है ना, वो अपना बिजनेस कर रहा है, 12-12 घंटे वहां पर दे रहा है, उसको नहीं बिजनेस की नीड है, तो फिर आप उसको प्लान भी दे देंगे, सारा कुछ समझा भी देंगे, लेकिन वो इस पर इतना ट्रस्ट नहीं रखेंगे। इस चीज पर भी हमने नोट करना है। ठीक है। चलो, बैल थोड़ा सा तंग करने लग जाता है। अब जिसके क्वेश्चन हैं काइंडली पूछे। ठीक है, मैं उनसे पूछता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल तंग कर रहा है। एक सेकंड। चलें, ठीक है। अब आते हैं अवैस भाई की तरफ। उसका क्या क्वेश्चन है? पहले जिन लोगों के हैंड रेज है उनका मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर मैं सबके आंसर्स दे दूंगा, तो फिर इनसे पूछूंगा। ठीक है जी अवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर वो जो मतलब के न्यू मेंबर आता है ना, तो नंबर वगैरह सेव करवाता हूँ, बट उनको गुस्सा आने लग जाता है। क्या समझ नहीं है मुझे। सर जो मतलब के न्यू मेंबर आता है ना, कस्टमर, जी। सेव करवाता हूँ, बट मीटिंग की बारी आती है ना, उनको गुस्सा आता है। उसको किस चीज का गुस्सा आता है भाई? किस मतलब बात पर? के बोलते हैं, बोलते हैं कि आपकी तरफ ना काफी नेट का इशू है। ठीक है, तो जी आपके जी क्वेश्चंस जी की सर। समझ नहीं आ रही। चलिए वैसे पे मैं आपको इसके अबाउट थोड़ा सा गाइडेंस कर देता हूँ। आपकी ना वॉइस क्लियर मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है ना। अब देखो कि मैंने वही चीज आप लोगों को बताई है ना। ठीक है ना, जो आपके पास आता है कस्टमर्स, ठीक है, आप उनको अगर मीटिंग के लिए रेडी कर रहे हो ना, कोई परेशानी नहीं है। आप कम से कम अपनी वर्किंग थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है ना। अगर आप 2 या 3 कस्टमर्स के ऊपर सारा दिन डिपेंडेंट रहोगे, तो फिर अगर वो गुस्सा करेंगे या फिर रिजेक्ट करके जाएंगे, तो फिर आप डिमोटिवेट होगे इस चीज से। अगर आप प्लान दे रहे हो 20 लोगों को या 50 लोगों को दिन के अंदर, ठीक है ना, 50 लोगों का अगर आप नंबर सेव करवा रहे हो, 50 लोगों को बोल रहे हो कि यार वेबिनार्स में हो, 50 में से चलो 40 लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि हम मीटिंग्स में नहीं आते, गुस्सा करके, चलो 40 लोग, ठीक है, डन होगी। उसमें से 10 लोग मीटिंग में आए, 10 में अगर आप कोशिश करके अगर आप 10 लोग मीटिंग में बैठा गए,
10 में से कम भी, चलो ज्यादा नहीं बोल रहा, कम से कम एक बंदा तो लाजमी ऐसा पर्सन निकलेगा जिसको बिजनेस की प्रॉपरली समझ आ जाएगी, जिसको बिजनेस की नीड होगी, वो लाजमी ज्वाइन करेगा। अगर आप पूरे दिन में ही, ठीक है, सिर्फ 2 से 3 क्लाइंट ही बहुत मुश्किल से रेडी करते हो, ठीक है, और मीटिंग का जब टाइम आता है, ठीक है, वो या फिर ऑफलाइन होता है या फिर आपका रिप्लाई नहीं कर रहा होता, तो फिर आप कहते हो कि सर जी मैंने पूरा दिन मेहनत की है, क्लाइंट मीटिंग में नहीं आते, वो ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई आप वर्किंग ही उस लेवल की कर रहे हैं। अब देखो मैंने कितने लोगों को प्लान दिए है, मैंने कम से कम भी यानी कि 5,000 लोगों को प्लान दिया है यार। 5,000 लोगों में से मेरे साथ कितने जुड़े हैं? 140 लोग जुड़े हैं। 5,000 लोगों को प्लान देने के बाद जाकर 140 लोग जुड़े हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 3 लोगों को प्लान दूं और 3 लोगों को मैं वेबिनार में लेकर आऊं और 3 के 3 में से कोई ना कोई ज्वाइन कर ले? थोड़ा सा जब आप बिजनेस का स्ट्रक्चर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आपके साथ आएंगे। ठीक है, इस चीज को आपने नोट करना है और इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है ओके सर, थैंक यू। मैम फातिमा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर बात कर रहा हूँ जी, फातिमा के हस्बैंड। कैसे हैं आप? ठीक है। हेलो। जुनेद साहब, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, वो मोबाइल थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो ये फिर पाकिस्तान के नेट चलते ही ऐसे, अब बंदा क्या करे। जल्दी सपोर्ट नहीं कर रहा मेरी। चलें, ताहिर बशीर, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपका क्या क्वेश्चन है? ओ सॉरी, तलहा। सर तलहा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना, आपका माइक ओपन हो जाएगा। सर इमरान, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी जी इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी आपका क्या क्वेश्चन है इमरान भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
इमरान भाई आपकी बिल्कुल वॉइस नहीं मुझे आ रही। हेलो। जी जी बोलें। ईशा मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर इमरान की वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तीसरा भी सुबह इंशाल्लाह करवा देगा। तो आप मुझे ये बताएं कि इस तीसरे नंबर पर मुझे पैसे मिले? जी पहले दो की अर्निंग आपको मिली अर्निंग कि नहीं होगी? मिली? नहीं मिली मुझे। हाँ तीसरे की इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो चौथे और पांचवे की अर्निंग बताएं। आपका आपने कितने लेवल से ओपन किया बिजनेस? लेवल 1 से। लेवल 1 से किया, चौथे और पांचवे से आपका लेवल 2 ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है। हाँ और शुक्रिया। आपका नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लेवल 2 से आती तो फिर आपको 15 के $15 लेवल 1 से मिल जाने थे। अगर आपका लेवल 2 ओपन नहीं है तो आपको $5 मिलने हैं, और जो $10 होंगे, $10 से आपका नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएगा, जिससे आपकी अर्निंग भी डबल हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको लेवल 2 से जब भी शुक्रिया। अर्निंग आनी है पर मेंबर आपको $10 की अर्निंग आनी है, ठीक है। जी जी। मैम जुलेखा मैंने आपको इनवाइट की है। मैम जुलेखा। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अभी अभी कुछ दिन पहले ना ऐड हुई हूँ। तो जी। मैंने ये करना था। अभी एक आया है, उन्होंने करना, मेरा कजन ही है। वैसे तो मैं जिसको भी बोलती हूँ वो यही कहते हैं कि फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। हम्म। लेकिन हम्म। अभी उसने बोला है कि उसको मैंने मीटिंग का जो लिंक भी भेजा है। तो हम्म। वो जब उसको मैंने टोकन पॉकेट है जो सा वो भी मैंने स्टार्ट किया, जूम वाला भी करवाया। इसके बाद का मैंने क्या कर। अपने प्लानर से बात करनी है, ठीक है, जो भी जी जी। आपके कजन है जो भी हैं, ठीक है। तो आपने उनके थ्रू पेमेंट मंगवानी है, उनके कोई अपलाइनर होगा, ठीक है ना, उनके नंबर पर आपने पेमेंट ट्रांजैक्शंस करवानी है, इजी पैसा जैसे जो भी होगा। फिर वो एड्रेस के जरिए वो सर आपके उनके वॉलेट्स में डॉलर्स ट्रांसफर करेंगे। फिर आपका रेफरेंस लिंक निकाला जाएगा और आपके रेफरेंस लिंक से वो कस्टमर्स ज्वाइन होगा, ठीक है। फिर वो आपका टीम मेंबर बन जाएगा, ठीक है। सही। हाँ बाकी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। सही है, ओके, थैंक यू। जी सर एहसन गंगू मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर एहसन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है। मेरा यही क्वेश्चन है कि हम का कोई भी क्लाइंट्स आ जाता है, उसको हम डील वगैरह कर लेते हैं, हर चीज़ उसको बता देते हैं, मेटाफोर्स के अबाउट हर चीज़ बता देते हैं, तो फिर उसके अंदर ना एक ख्याल आता है कि मैं कहीं ना इसको यूट्यूब पे चेक कर लूँ, इसको मैं गूगल पे चेक कर लूँ। जब वो यूट्यूब पे जाता है तो कोई उसको ऐसी वीडियो मिलती है तो वो कहते हैं कि फेक है। आपको तो पता है यूट्यूब ऑलमोस्ट उसको जो है ना कभी भी इसको मतलब सही नहीं बताता, क्योंकि यूट्यूब वालों का काम है
कि जस्ट व्यूज लेना, फिर चाहे वो इलीगल हो चाहे वो फिर लीगल हो, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो गूगल पे आ जाता है, मेटाफोर्स को सर्च करता है, तो गूगल उसको कहता है कि मेटाफोर्स फेक है, ठीक है। तो फिर उसको यहाँ से किस तरह से हमने डिसेंट्रलाइज चेक करवाना है या सेंट्रलाइज को तरीके से उसको समझाना है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर भाई करें कहीं। जी भाई जी। उसको जो बंदा यूट्यूब से चीज सीख रहा है, नेगेटिव होकर आया है ना, तो आप उस अब उनको इतना नहीं पता, ठीक है। हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम किस लेवल पर चल रहा गया। हमारी 20 लाख 50,000 कम्युनिटी बन चुकी है, $3 अरब का बिजनेस कर चुकी है, ठीक है। हर चीज आप उनको बता दें, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी वो ज्यादा नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, फिर आप उनको एक साइड पर करते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादा बहस में पड़ेंगे तो ना वो कभी ज्वाइन करेगा ना करेगा। लेकिन जब वो नेगेटिव होकर आएगा फिर पूछेगा भाई ये तो स्कैम बोल रहे हैं, ठीक है। उसको आपने सिंपल वे में बोलना कि भाई हमारा सिस्टम जब ये यानी कि बोल रहे थे ना, तब तो हमारी कम्युनिटी कह रहे थे कि भाई ये 1 दिन चलना है, 2 दिन चलना है। ऐसे क्लाइंट आया अभी मेरे पास, मैंने उसको डील की है, वो कहता सर हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे। वो भी यूट्यूब से वीडियोस रिसर्च करके आया था, गूगल से रिसर्च करके आया था कि सर आपका सिस्टम तो स्कैम बोल रहे हैं, फ्रॉड बोल रहे हैं। फिर मैंने उसका ब्रेन कैसे वॉश किया, मैंने सिंपल वे में बोला कि भाई देखो, यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी व्यूज के लिए चीज लेनी है, ठीक है ना। अब देखोगे जब ये चीज बोल रहे थे ना, ये कह रहे थे यूट्यूबर ही, यूट्यूबर के नाम ही, ठीक है ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो कह रहे थे कि भाई हमारा सिस्टम तो 1 मंथ नहीं चलेगा। तो वो तो ये बात कह रहे थे, सीधा सीधा झूठ बोल रहे थे ना। हमारा सिस्टम तो हो गया 2.5 साल से चल रहा है, ये तो कह रहे थे 1 मंथ नहीं चल रहा। तो अब मुझे बताओ स्कैम सिस्टम कौन सा है और स्कैम बनाने वाला वीडियो कौन सी है। ये चीज मैंने उसको बताई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो वो कह रहा था कि सर जी बात तो आप ठीक कह रहे हो। मैंने कहा अब आप खुद बताएं कि भाई इतना बड़ा कम्युनिटी है, इतनी बड़ी टीम है, ठीक है, इतना बड़ा बिजनेस कर चुकी है, अभी भी आप यूट्यूबर के पीछे लगोगे। ये उसका वाई क्लियर हो गया, तो वो रेडी है ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, मेरा भी वाई क्लियर हो गया, थैंक यू सो हाँ अब मच। आपका एक टेक्स्ट ले लो, ओ सॉरी टेस्ट, क्योंकि बाकी सारे काफी न्यू मेंबर्स, उनको इतनी गाइडेंस नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। चलो आपसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप रेडी हैं? टाइम शॉर्ट है हमारे पास। जी सर, बिल्कुल पूछें, अगर आपके पास आंसर होगा तो जरूर दें जी, काइंडली फरमाइए आप। हाँ, आपको HMFS के बारे में इंफॉर्मेशन है? नहीं सर, थोड़ी बहुत है, बाकी तो ज्यादातर नहीं है मुझे HMFS के अबाउट इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो चलो जी थोड़ा सा नेटवर्क आप को आप बता दें साइड पर रखो, HMFS के वो अबाउट। थोड़ा सा डीपली चला जाता है, ठीक है। चलो आते हैं, चलो आप ये बता दो जो हमारे TR टोकन हैं वो किस बेस पर हमें मिलेंगे। सर ये टीआर दोबारा थोड़ा टोकन सा से करना, किस, मेरे पास नेट इशू आ रहा है, दोबारा बोलिएगा आपने। जी जी, जो हमारा TR टोकन हमें स्लॉट अपग्रेडिंग पर मिल रहा है वो किस यानी कि टर्म एंड कंडीशन पर हमें रिवॉर्ड की शक्ल में मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या चीजें रिकॉर्ड है फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। सर वो भी थोड़ी सी भी नहीं है, तो खाली आप थोड़ा सा बता दें इसके रिक्वायरमेंट है। यानी कि TRs के यानी कि आपको इस चीज के बारे में नहीं गाइडेंस है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक, ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। हाँ अच्छा, वो मैंने इसके ऊपर सेशंस भी करवाए हैं, वो आप वॉच भी कर सकते हो। लेकिन मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों के पास TR टोकन है ना, वो अपना TR टोकन फोर्सक्वेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यानी कि 2 चीजें रिक्वायर्ड मिनिमम है, ठीक है। एक आपके 3 डायरेक्ट मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास फोर्सक्वेयर होने चाहिए। तीसरा आपके पास TR होगा तो रिवॉर्ड मिलेगा ना, ठीक है। ये 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए, फिर जाकर आप अपने TR फोर्सक्वेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 चीजें क्या नोट करवाई हैं, एक पर्सनली TR जो आप स्लॉट अपग्रेड करते हैं वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम आपके पास 3 डायरेक्ट पार्टनर्स होने चाहिए।
और आपके पास आप फोर्स कॉइन होना चाहिए। इस चीज से आपकी कैलकुलेशन होगी और जो टीआर टोकन है वो कैलकुलेशन करके खुद ब खुद रिवॉर्ड की शक्ल में आपको फोर्स कॉइन में मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज थी। मैम सानिया, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो भी न्यू पर्सन आता है वो कहता है हमें ऐसा वर्क बताएं कि नेक्स्ट हमें मेंबर्स ऐड ना करवाने पड़े। हाँ, नेटवर्किंग ना करनी पड़े, भागते हैं ये नेटवर्किंग से। जी। उसको बोलेंगे आप करना क्या चाह रहे हो, उसका माइंड पकड़ो मेंबर्स ना। कह रहे हैं बस मेंबर्स ऐड ना करवाने हो, उसके अलावा वर्क बता दो। उसके अलावा फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दो, या फिर उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं बेस्ट करना। चीज है माइनिंग के बारे में बताओ। ठीक है, ये जो हमारा यूनाइट वर्स का चल रहा है ना सिस्टम, ये बेसिकली माइनिंग करनी पड़ती है, करना कुछ नहीं पड़ना। यूनाइट वर्स में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और जस्ट उसने क्या करना है, वो एनटीसी को माइन करना है डेली बेसिस पर। 24 घंटे बाद सिर्फ एक क्लिक किया करना है। ठीक है, वो एनटीसी जितना माइन करेगा उसके बाद जाकर वो क्वांटम और से यानी कि अपनी बैटरी चार्ज करेगा, वो क्वांटम और मिल जाएगा, क्वांटम और को सेल करके वो प्रॉफिट निकाल सकेगा। ठीक है, ये चीज बता दें, प्लस फोर्सकन के बारे में बता दिया करें ऐसे लोगों को। ठीक है, सर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, टायर ओपन करने के लिए भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। देखो, जो आप विदाउट वर्किंग काम करना चाह रहे हैं ना, उसको बोला कि भाई अगर आप विदाउट टीम आना चाह रहे हो या फिर इसके अलावा हमारे पास कोई वर्क नहीं है, तो वो आप फोर्स कॉइन बाय कर लो। फिर आप क्या करो, क्योंकि फोर्स कॉइन जो आप बाय करवाओगे ना, उससे आपको प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। फिर उसका आपका बेस्ट चीज क्या है, आप उसका टायर एक या दो टायर्स ओपन करवा दो टेक्टाइल के, फिर उसके बाद जाकर आप उसके फोर्स कॉइन बाय करवा दो। इसको बोलो कि भाई इसको लॉन्ग टर्म कर लो, ठीक है, होल्ड। ये सोना है, सोने से भी बढ़कर ये चीज। ठीक है, बाकी ओके। हमारे पास बहुत सारी आगे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है ना, जिसपे सेल करके भी, बाय एंड सेलिंग करके भी प्रॉफिट निकाल सकेंगे। ठीक है ना, अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी अपडेटिंग पर चल रही हैं डिजिटल एसेट्स हमारे। ठीक है, वो भी जब रेजिंग पर चले जाएंगे, ठीक है, तो वो भी वो बाय एंड सेल इजीली कर सकेगा। ठीक है, सर इन्वेस्टमेंट का भी बाकी तो जो इशू होता है, दो इन्वेस्टमेंट तीन नहीं करते। पर्सन है वो तो फिर हमारे सिस्टम में इतनी जगह नहीं बना सकते। जी, ओके सर। बाकी उनको ना एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, टाइम शॉर्ट है। जो कस्टमर्स कहते हैं कि सर विदाउट टीम हमने काम नहीं करना, आप उसका थोड़ा सा माइंड ब्रेन वॉश करने की कोशिश किया करें। वो कैसे करना है, ठीक है, आपने कॉल पे लेने कोशिश करनी है, वॉइस कर देनी है कि देखो कि भाई दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना, आप चाहे अपनी शॉप ओपन कर ले, चाहे आप पिज्जा यानी कि पिज्जा की कोई शॉप ओपन कर लें, ब्रांच ओपन कर लें, ये दुनिया का कोई भी बिजनेस शुरू करोगे ना, कस्टमर्स की नीड पड़ेगी। कस्टमर्स होगा तो अर्निंग होगी, कस्टमर्स नहीं होगा तो 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। मुझे आपने उससे पूछना कि भाई दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो आपने उनसे भी पूछना है, तो बोलेगा यार कोई है ही नहीं। तो फिर इसको बोलो कि इस बिजनेस में आप कैसे कह रहे हो कि मुझे विदाउट कस्टमर्स पैसा कमाना है। उसको बोलो कस्टमर्स की नीड पड़ेगी, कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे। तो उनका एक और भी चीज ऐड कर दिया करो कि यार देखो, अरबों की पब्लिक है, बिलियंस पीपल हैं, आप लोगों को सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। ठीक है, वो बिलियंस में से आप कम से कम 6 कस्टमर्स भी नहीं बना सकते। आपको इतना भी अपने ऊपर बिलीव नहीं है कि यार मेरे यकीन के ऊपर 6 कस्टमर्स आ जाएंगे। छोटी सी आप 6 कस्टमर्स की टीम क्रिएट कर लो, 6 कस्टमर्स जब आगे वर्किंग करते रहेंगे, उनका आपको लाइफ टाइम के लिए कमीशन मिलता रहेगा, अर्निंग आती रहेगी, और इससे बढ़कर आप इस बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हो। ऐसी चीजें आप जब एग्जाम्पल्स के तौर पर आप इंक्लूडेड करोगे ना, तो वो भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर्स पर, जो थका होता है मेंबर्स यानी कि बनाने से जो भागता है। ठीक है, ओके सर। बाकी चैटिंग्स देख लेते हैं, 1 मिनट ही है हमारे पास। अच्छा, लोग फ्रॉड या स्कैम समझते हैं, उसके पीछे क्या होता है, यानी कि ट्रस्ट आपका लूज है कस्टमर्स के साथ। ठीक है ना, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत लूज है।
ठीक है, आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। ठीक है, कस्टमर्स को ऐसे आपने गाइडेंस करना है, क्योंकि लोग बिजनेस को देखकर नहीं जुड़ते, लोग इंसान को देखकर जुड़ते हैं। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने बिजनेस देखा है, 5% उन्होंने बिजनेस देखा है, और 95% लोग मेरे साथ देखकर, मुझे देखकर लोग जुड़े हैं। ठीक है ना, इस चीज का आपने नोट करना है कि लोग बिजनेस को देखकर नहीं, लोग आपको देखकर ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, लोग आप पर पैसा लगाते हैं, ना कि बिजनेस पर। ठीक है ना, क्योंकि वो आपकी ट्रस्ट पर, बिजनेस पर पैसा लगा रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता होता कि बिजनेस में बेसिकली चल क्या रहा है। आंखों पर समझ लो पट्टी बांधनी होती है। ठीक है ना, जो कुछ करना है आपने करना है, उसको जैसा इंसान बनाना है आपने बनाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशंस में। अब टाइम ओवर हो गया, ज्यादा हो गया, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। बिजनेस वेबिनार है, कोशिश करें अपने साथ 4 5 10 लीडर्स जितने हो सके लाजमी मीटिंग में बैठाएं। तब आप एफर्ट दिखाएंगे, इंशाल्लाह मैं भी पूरी एफर्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जज़ाकल्लाह।